गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे प्रवास, श्री सालिम अली जी जिसके लेखक हैं। प्रवास पक्षी, आप जानते हैं कि अनेक पक्षियां जो है एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो है प्रवास के लिए जाते हैं। यह बात तो समझ में आ जाता है कि कुछ चिड़िया जो है सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ने वाले स्थानों की ओर उड़ जाती हैं और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है लौटकर अपने देश आ जाती हैं। वे अपने देश जब आती हैं उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपलें, कलियाँ और फूल निकले होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे भी बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़िया जो हैं प्रवास पर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि रोजी पेस्टर जो मध्य एशिया में अंडे देती है, भारत से मई में चली जाती है और अगस्त में फिर लौटकर आ जाती है। कुछ चिड़िया जो हैं ज़्यादा समय भी लेती हैं, वे मार्च में आ जाती हैं और सितंबर में लौटती हैं। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है और शायद इसी कारण, उस महत्व के कारण ही चिड़िया जो है एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास पर जाती हैं। उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है, लेकिन कभी कभी यह उलझन में डाल देता है, या उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़ियाँ प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर, लगभग उसी प्रकार के जलवायु प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़ियाँ हैं संसार में जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती है और इसी स्थिति में यह समझना या यह समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। जैसे मान के चलिए, मुंबई में पिलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिणी पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में लौटकर चले आते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े ना इकट्ठा कर लें, कोई सही जानकारी हो भी नहीं सकती। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया जो है इसके लिए बाकायदा तैयारी करते हैं। वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि उन्हें प्रवास के लिए उड़ते समय उनके शरीर को ताकत मिल सके, ऊर्जा मिल सके। कुछ चिड़िया जो है झुंड में उड़ने का या लंबे उड़ने का अभ्यास किया करती हैं या उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से ही चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उनके लिए कुतुबनुमा का काम करती है, अर्थात सूर्य किरण को ही वह आधार मानकर, दिशा सूचक मानकर या रात और दिन का सूचक मानकर उड़ने लगते हैं। दिन में सूर्य को दिशा सूचक मानते हैं या उन्हीं को कुतुबनुमा के अनुसार उनके संकेतों का पालन करते हैं और रात्रि में तारों को शायद वो दिशा सूचक मानते हैं या तारों के सहारे ही वह जो है उड़ने का काम करते हैं। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि धुंध और कोहरा पड़ने से जब सूरज छिप जाता है तो संभवतः चिड़िया जो है थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते से इधर उधर हो जाते हैं, पर जैसे ही कोहरा या धुंध छटने लगता है, फिर दिखाई देना शुरू होता है, तो वापस अपने रास्ते पर वो चले आते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हो कि पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज ही किया करता है उनका। दिन के समय, रात्रि के समय तारे किया करते हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1000
300 मीटर की ऊंचाइयों पर उड़ने लगते हैं। और यह भी बात कहा जाता है कि अनेक प्रजातियों में चिड़िया का बच्चा जब पहले पहले प्रवास यात्रा पर चलता है, वह अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चल देता है। इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती हैं, उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है। अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए। कुछ प्रजातियां ऐसे भी, कुछ चिड़ियों की प्रजातियां ऐसे भी हैं कि जिनका चिड़िया अकेली ही प्रवास यात्रा पर चलती हैं। हालांकि अधिकांश चिड़िया जो हैं छोटे या बड़े दलों में ही चलती हैं। अनेक छोटी चिड़ियां वैसे तो सब काम दिन में करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती हैं। शायद इसीलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। छोटी चिड़ियां लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती हैं और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती हैं। इसलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती हैं और इसलिए वे एक दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर सकती है। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है। शायद इसी कारण और ऐसे में बहुत से दल जो है 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते ही रहते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़ियाँ जो है मर जाते हैं। विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं तो ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती। सारांश यह पता चलता है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, साथ ही साथ खतरनाक भी होते हैं। अधिकांश प्रवासी पक्षी जो है अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती हैं, लेकिन यहाँ वे प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती हैं, जाड़े के दिनों में भारत में आ जाती हैं। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाले चिड़ियों में प्रायः वे ही होती हैं जो समुद्री किनारे, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बतखें और जल में विहार करने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।